जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग आप लोग ध्यान से समझिएगा दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन जी दोस्तों, आज हम लोग कुछ सामान्य अध्ययन के 15 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हूँ, जो बिहार एसएससी बीएसएससी जो जिसका जो इंटर लेवल वाला जो एग्ज़ाम होने वाले हैं दोस्तों, उसी से रिलेटेड में आज जो है जीएस जी दोस्तों, इसमें केवल और केवल जीएस के 15 क्वेश्चन का सेट है। इसमें मैं आप लोग को क्वेश्चन भी बोलूँगा, आंसर भी बोलूँगा, और आप लोग भी मुझसे पहले आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। देखते हैं आप लोग का आज के सेट में कितना क्वेश्चन सही होते हैं, और आप लोग अपनी तैयारी को भी परखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नील कृषकों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण, यानी कि जो एक नील दर्पण है, जो नील कृषि, आप लोग समझते हैं कि नील कृषि का संबंध बिहार से था, तो हम क्वेश्चन का जो ऑप्शन है दोस्तों, आप लोग ध्यान से समझिएगा। यानी कि जो नील दर्पण है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी दीनबंधु मित्र, ऑप्शन नंबर सी शरद चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। जो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह दीनबंधु मित्र है। चलिए दोस्तों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो हरित क्रांति जी दोस्तों, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धि पर निर्भर करता है। यानी इनमें से किसकी उपलब्धि पर जो हरित क्रांति की जो सफलता निर्भर करता है? बीजों के उच्च पैदावार एवं किस्म, कहने का मतलब है जो बीज है उसका जो अच्छे किस्म था। ऑप्शन नंबर बी जो है पर्याप्त सिंचाई, यानी कि अच्छे से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के कारण। ऑप्शन नंबर सी है रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के प्रयोग के कारण, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो दोस्तों जिसका जो राइट आंसर है इनमें से सभी है, चूँकि हरित क्रांति में इन सभी का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा, यानी कि सारी चीज़ों की जरूरत पड़ी है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो भूमि विकास बैंक, जी हाँ दोस्तों, भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है, यानी कि इनमें से किसका अंश जो है भूमि विकास बैंक है? ऑप्शन नंबर ए वाणिज्यिक बैंक का, यानी कमर्शियल बैंक का, ऑप्शन नंबर बी आईडीबीआई बैंक का, ऑप्शन नंबर सी नाबार्ड बैंक का, ये, और ऑप्शन नंबर डी सहकारी उधार ढांचा। तो जिसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह सहकारी उधार ढांचा है, लेकिन नाबार्ड बैंक जो है ये कृषि से संबंधित ऋण देती हैं। वही आईडीबीआई एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। दोस्तों अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है दोस्तों, भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? यानी कि भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बिहार में, ऑप्शन नंबर बी गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में, यानी कि भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वह कर्नाटक में है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा दोस्तों, दिल्ली स्थित कुतुब मीनार कितनी मंजिली है? कहने का मतलब यह जो है जो कितने मंजिल ऊंचा है, यानी कि इसकी ऊंचाई के बारे में बात की जाए। ऑप्शन नंबर ए 5 मंजिला है, ऑप्शन नंबर बी 6 मंजिला है, ऑप्शन नंबर सी 8 मंजिला है, ऑप्शन नंबर डी 7 मंजिला है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, लगभग 5 मंजिला दिल्ली स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई है। अगर दोस्तों आप लोग चाहते हैं तो कुतुब मीनार से रिलेटेड सारे जो फैक्ट है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, चूँकि आज मैं एक भी क्वेश्चन आप लोग को देने वाला नहीं हूँ, चूँकि 50 क्वेश्चन का आज सेट चल रहा है। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत, जी हाँ दोस्तों, जो विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है उसका क्या नाम है? यानी कि भारत और नेपाल के सीमा के बीच जो जोड़ने वाला पर्वत है उसका नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए K2 है, ऑप्शन नंबर बी ब्रॉड पीक है, ऑप्शन नंबर सी नंगा पर्वत है, ऑप्शन नंबर डी कंचनजंगा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कंचनजंगा है। और दोस्तों आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में कि विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत है, सबसे जो ऊंचा पर्वत है उसका क्या नाम है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है गुरुगप्पा गोल्ड कप। चलिए दोस्तों, गुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? यानी कि आपको बताना है कि जो गुरुगप्पा गोल्ड कप है किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर फुटबॉल, ऑप्शन नंबर बी टेनिस, ऑप्शन नंबर सी हॉकी, और ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए तो भारत में समुद्री उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि MPEDA किस वर्ष स्थापित किया गया था? यानी कि समुद्री उत्पाद निर्यात जो विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर 1948 में, ऑप्शन नंबर बी 1974 में, ऑप्शन नंबर सी 1947 में, ऑप्शन नंबर डी 1972 में। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 1972 है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 9 की बात करूं तो ध्यान से समझते चलिएगा दोस्तों, सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, चूँकि टोटल क्वेश्चन है 50। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, कंदरिया महादेव निम्न में से कहाँ स्थित है? यानी कि कंदरिया महादेव जो मंदिर है वह इनमें से कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए खजुराहो में, ऑप्शन नंबर बी देवगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी औरंगाबाद में, ऑप्शन नंबर डी मोढेरा में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है खजुराहो मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, लोहित नदी डैंस की सहायक नदी है? यानी कि इनमें से किस नदी की सहायक नदी जो है लोहित नदी है? ऑप्शन नंबर यमुना नदी, ऑप्शन नंबर बी घाघरा नदी, ऑप्शन नंबर सी चंबल नदी, ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका जो लोहित नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी। आपको बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है कहाँ बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है कहाँ बहती है, किस राज्य में बहती है। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, भारत में ममलूक राजवंश, यह दोस्तों ममलूक राजवंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए
रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक है। लेकिन ममलूक वंश को दोस्तों हम लोग जो है दास वंश या गुलाम वंश, आप लोग ध्यान से समझिएगा, यही जो दास वंश है या गुलाम वंश या ममलूक वंश, तीनों जो है एक ही नाम है, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश, गुलाम वंश या ममलूक वंश की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर मैं 12 की बात करता हूँ। तो भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे, यानी कि कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, जिसमें ये सारे शब्द जोड़े गए थे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगर 13 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। तो निम्नलिखित में कौन सही है, इनमें से कौन सा कथन जो है वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आप लोग ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से देखिएगा। 1773 में कॉर्नवालिस कोड, यानी कि 1773 में लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, उन्होंने कॉर्नवालिस कोड लागू किया था। ये जो राइट आंसर है दोस्तों कॉर्नवालिस कोड की स्थापना 1773 में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात की जाए। सांभर साल्ट, यानी कि सांभर जो झील है, जो सांभर लेक है, किस राज्य में स्थित है, यानी कि आपको बताना है दोस्तों कि सांभर लेक जो है किस राज्य में। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में या ऑप्शन नंबर डी पंजाब में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों यह पंजाब है। और आपको बताना है कि अभी पंजाब के वर्तमान सीएम कौन है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कमेंट करना है कि पंजाब के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की बात की जाए। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, यानी 15वीं सदी के अंत में भारत में वास्को डी गामा जो का पदार्पण कहाँ हुआ था, यानी कि जो वास्को डी गामा थे वो भारत में जो है कहाँ पे पहुँचे थे सबसे पहले। ऑप्शन नंबर ए मैंगलोर में, ऑप्शन नंबर बी कोचीन में, ऑप्शन नंबर सी कालीकट में या ऑप्शन नंबर डी गोवा में। तो दोस्तों सबसे पहले जो वास्को डी गामा कालीकट केरल में पहुँचा था। आप लोग ध्यान से समझिएगा, कालीकट के केरल में वास्को डी गामा आए थे। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय, यानी कि भारत के जो अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे वो कौन थे। तो वायसराय अंतिम ब्रिटिश वाले जो लॉर्ड डलहौजी थे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की बात की जाए। तो जापान में हिरोशिमा व नागासाकी पर किस वर्ष पहली बार एटम बम, यानी कि जो परमाणु बम है वह जापान के 2 शहरों पर गिराया गया था। तो 1941 ऑप्शन नंबर 1944 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 1945, ऑप्शन नंबर डी 1946। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 1942 है। दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेके और 1945 के बीच चला था। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों जो फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब तक चला था। ये लगभग 6 साल चले थे सेकेंड वर्ल्ड वार, और फर्स्ट वर्ल्ड वार है वो 4 साल चला था, लेकिन इसका डेट आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, भारत निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सबसे पहले थी, यानी कि भारत में जो है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है जिसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान या भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है, 0 डिग्री अक्षांश किस नाम से जाना जाता है, यानी कि जो 0 डिग्री अक्षांश है उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर विषुवत रेखा, ऑप्शन नंबर कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर सी मकर रेखा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर जो है दोस्तों विषुवत रेखा है। चलिए दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या, यानी कि जो महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने वो जो गोली मार कर हत्या की थी वो 30 जनवरी 1948 को। दोस्तों ये 30 जनवरी जो है 30 जनवरी को ही हम लोग जो है शहीद दिवस मनाते हैं। और आपको एक और बताना है कि जो भगत सिंह को जो फांसी दिया गया था उस डेट को भी हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं, लेकिन वो आपको डेट बताने में हिंट दे देता हूँ, मार्च के महीने में। और आपको किस मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, उज्बेकिस्तान की मुद्रा। जी हाँ दोस्तों उज्बेकिस्तान की मुद्रा क्या है, उज्बेकिस्तान की मुद्रा जो है क्या है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों रूबल, ऑप्शन नंबर बी डॉलर, ऑप्शन नंबर सी लीरा, ऑप्शन नंबर ए डी एन। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों एन, लेकिन ये मैं बता दूँ एन जो है मुद्रा वह जापान का है। जापान जो है आज 22 निम्नलिखित में से सबसे छोटा ग्रह, इनमें से कौन सा ग्रह है जो सबसे छोटा है। आप लोग ध्यान से समझिएगा, यानी कि इनमें से कौन सा ग्रह है वो सबसे छोटा है। ऑप्शन नंबर ए है शुक्र, ऑप्शन नंबर बी मंगल है, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी और ऑप्शन नंबर डी शनि है। तो दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सबसे छोटा ग्रह है वो मंगल है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, मदर टेरेसा के उत्तराधिकारी के तौर पर किसे मिशनरी ऑफ चैरिटी के सुपीरियर जनरल के रूप में चुना गया था, यानी कि मदर टेरेसा के उत्तराधिकारी जो थे इनमें से कौन थे। तो ऑप्शन नंबर मिस्टर निर्मला, दोस्तों यही राइट आंसर है मिस्टर निर्मला। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की बात की जाए तो एक हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, यानी कि जो हॉकी खेल होते हैं उसमें टोटल खिलाड़ियों की संख्या जो है कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो 11। चूँकि हॉकी में 2 टीमें होती है, तो एक में 11 खिलाड़ी होते हैं और दूसरे में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। और क्रिकेट जो है दोस्तों क्रिकेट में भी 11 जो खिलाड़ी खेलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात की जाए दोस्तों आप लोग ध्यान से समझिएगा।
आप लोग को मैं बता दूं कि हमें आंसर का टिक लगाने से पहले आप लोग भी जो कोशिश कीजिएगा जो आंसर का टिक लगाए। यूनिसेफ का मुख्यालय, जी दोस्तों यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है। चलिए दोस्तों, NASDAO में लिस्ट में जाने वाली पहली भारतीय कंपनी, यानी कि NASDAO के लिस्ट में जाने वाली जो है भारत की पहली कंपनी इंफोसिस है। वहीं मैं बात करूँ दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन की, तो तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा होती है, यानी कि तमिलनाडु में जो है जो वर्षा होती है वो किसके कारण होता है? तो उत्तर पूर्वी लौटती मानसून के कारण। जी दोस्तों, उत्तर पूर्वी लौटती मानसून के कारण जो है तमिलनाडु के तट पे अधिकांश वर्षा होती है। आपको बताना है तमिलनाडु का जो है CM जो है अभी वर्तमान में कौन है, और तमिलनाडु जो है किस राज्य की राजधानी है? ये भी क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात की जाए, तो भारत में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन, यानी कि ध्वज का जो डिजाइन था वो किन्होंने तैयार किया था? ऑप्शन नंबर एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी विजय लक्ष्मी पंडित, या मैडम भिखाजी कामा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों मैडम भिखाजी कामा है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, सैंधव सभ्यता में ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिले? यानी कि जो ईंट है इसका प्रयोग सबसे पहले सैंधव सभ्यता में कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन नंबर कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर चनहुद्रो से, ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर डी बनवाली से। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कालीबंगा है। आपको बताना है कालीबंगा जो है मैं ही बता दोस्तों, ये घग्घर नदी के किनारे स्थित है। और चनहुद्रो के खोजकर्ता गोपाल मजुमदार जी थे, वहीं पे मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता जो है रखालदास बनर्जी थे। आपको ऑप्शन सॉरी दोस्तों मैं ही बताता हूँ, बनवाली के खोजकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट थे, यानी कि रविंद्र सिंह बिष्ट थे। ये मैंने एक भी क्वेश्चन आपको नहीं दिया, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन का ऑप्शन मैं खुद ही बता दिया हूँ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की बात की जाए, तो निम्नलिखित में से आप लोग ध्यान से समझिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, यानी कि इनमें से कौन सा जो नदी है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ऑप्शन नंबर ए महानदी, ऑप्शन नंबर बी ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी और ऑप्शन नंबर सी कृष्णा। इसका राइट आंसर दोस्तों ताप्ती नदी है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की बात की जाए, तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय में से कौन सा भारतीय है जिनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था? बहुत सिंपल क्वेश्चन, डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर को। चलिए दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान की मांग सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने किस साल किया था कि मुस्लिमों के लिए अलग से पाकिस्तान हो? जो 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के लिए अलग से मांग किया था। चलिए दोस्तों अगर क्वेश्चन नंबर वहीं पे मैं 33 की बात करता हूँ, नन्हवा शोभा बंदरगाह, आप लोग ध्यान से समझिएगा दोस्तों, नन्हवा शोभा बंदरगाह जो है यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 गोवा में, ऑप्शन नंबर बी गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में, या महाराष्ट्र में। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र है। चलिए दोस्तों पे मैं बात करूँ दोस्तों, विश्व का सबसे विशाल गुंबज, यानी कि जो सबसे विशाल गुंबज है वह कहाँ स्थित है? आपको बताना है ऑप्शन में कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये मैं क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ता हूँ, आप लोग जरूर से इसका कमेंट में क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 की बात की जाए, कर्नाटक राज्य के उच्चतम न्यायालय का खंडपीठ कहाँ स्थित है? यानी जो कर्नाटक न्यायालय का जो उच्चतम न्यायालय इसका खंडपीठ कहाँ स्थित है? मैंगलोर में, ऑप्शन में बेंगलोर में, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन में सी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात की जाए, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? यानी कि जो सुदर्शन झील था इसका निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए दोस्तों आप लोग को बताना है चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो गद्दी पर कब बैठे थे? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का प्रथम बैंक, यानी कि भारत का जो प्रथम बैंक था इनमें से कौन था? पंजाब नेशनल बैंक, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका राइट आंसर है दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक। क्वेश्चन नंबर 38 की बात की जाए, भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर की नींव किसने रखे थे? कि जो लिंगराज मंदिर है जो उड़ीसा में स्थित है इसका नींव किसने रखा था? ययाति केसरी ने, या लाला तेंदु केसरी ने, या नरसिंह देव ने, या प्रताप रुद्र ने। इसका राइट आंसर दोस्तों नरसिंह देव ने। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 की बात की जाए, तो क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा आज का क्वेश्चन, ध्यान से आप लोग समझिएगा। एक सेकेंड, चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पे बात करते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति, यानी कि इनमें से कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था? तो ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, या सी राजगोपालाचारी, या सुभाष चंद्र बोस, या जवाहरलाल नेहरू। इसका जो राइट आंसर दोस्तों जवाहरलाल नेहरू है। किस ब्रिटिश गवर्नर ने पहली बार डाक टिकट जारी किया था? यानी कि इनमें से कौन से पहले गवर्नर थे जिन्होंने डाक टिकट जारी किया था? तो लॉर्ड डलहौजी, राइट आंसर लॉर्ड डलहौजी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगर 41 की बात की जाए, ध्यान से समझते चलिएगा और आप लोग भी इस क्वेश्चन का आंसर का टिक लगाने की कोशिश कीजिएगा। हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया, यानी कि जो हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वह कहाँ से लिया गया था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से जो है हमारा राष्ट्रीय गीत
लिया गया था। आपको बताना है कि राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है, यानी कि टोटल जो समय है वो कितना लगता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आज्ञा किसने दिया था, यानी कि जो गोली चलाया गया था उसके ऑर्डर जो है किसने दिया था, लॉर्ड सिम्स ने या रॉलेंट ने या माइकल ओडायर ने या कर्नल वाइली ने। इसका राइट आंसर दोस्तों माइकल ओडायर ने। क्वेश्चन नंबर 42 है, मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था, यानी कि जो मुगल साम्राज्य था उसकी राजधानी आगरा से दिल्ली, इनमें से किसने हस्तांतरित किया था। ऑप्शन नंबर ए जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी हुमायूं या ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी शाहजहां है। चलिए दोस्तों, वहीं पे मैं 44 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन था, यानी कि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, तो हिंदू मुस्लिम एकता, यानी कि जो हिंदू और मुसलमान थे ये सभी में एकता, इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, वहीं पर मैं बात करता हूँ 45 नंबर क्वेश्चन की। तो वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट के अध्यक्ष, यानी कि जो कैबिनेट जो संविधान के लिए गठित किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, यानी कि संविधान के गठन के जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वहीं पे मैं बात करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 की, निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया था, यानी कि 1911 में जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित हो रहे थे उस समय लॉर्ड हार्डिंग जो थे गवर्नर जनरल थे। डिवाइन लाइफ जो है दोस्तों, डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है, यानी कि एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन है। ऑप्शन में राजा राम मोहन है, ऑप्शन में रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन में शिवानंद या शिवाजी गणेशन। इसका राइट आंसर है दोस्तों शिवानंद। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 48 की बात करूं, ध्यान से समझते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है, यानी कि इनमें से कौन से शहर है जिसमें नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन में ब्रुसेल्स में, ऑप्शन में जेनेवा में, ऑप्शन नंबर सी ओस्लो में या ऑप्शन नंबर डी स्टॉकहोम में। इसका राइट आंसर है दोस्तों ओस्लो। चलिए वहीं पे मैं बात करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 की। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति क्या, यानी कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कितने साल बाद जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 55 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 58 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 62 वर्ष, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जो एक्चुअल में इनका एज कितना होता है। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत किसने कहा था कि मध्य रात्रि का टंकार पर जब संसार होता है भारत में अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा, यानी कि यह एक नारा है, वह इनमें से किसने कहे थे, तो इसका राइट आंसर दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। तो दोस्तों इस प्रकार ने आप लोगों को देखा, जो मैं 50 क्वेश्चन जो जीके जीएस के क्वेश्चन थे वे सारे क्वेश्चन विद ऑप्शन के साथ डिस्कशन किया। मैं उम्मीद करूँगा कि ये जो सीरीज जो मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के रूप में लाया है, और आप लोगों को मैं बता दूँ दोस्तों जो बिहार एसएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसका भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को नियमित रूप से इसी तरह से देखने को मिलेंगे। लेकिन आज जीएस का मैंने सोचा जो चलो 50 क्वेश्चन दे के देखते हैं कि आप लोगों की तैयारी जो है कितनी है। तो आप लोगों ने देखा कि आप अपने तैयारी को भी परखने की कोशिश कीजिएगा। अगर दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस सेट के साथ साथ जो है मैं आप लोग को निश्चित रूप से जब प्री वाइज की यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लाता रहूँगा, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक